ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जो हमें निश्चित ही कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस विकल्प से छूटने का, उस विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के रूप में अनूठी विधा हमें प्राप्त हो रही है। और वही सम्यक समाधान हमारे लिए निश्चित ही आत्मकल्याण का मार्ग दिखलाने वाला होता है, क्योंकि जब हमारा विकल्प गुरु तक पहुंचता है और गुरु उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें सम्यक समाधान प्रदान करते हैं, तो वह निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और वही आत्मा की सुख शांति वास्तविकता आत्मा का सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री अनुवीची भाषण से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किस प्रकार से होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनुविची भाषण का अर्थ आगम के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट समझना होगा, जो कि आचार्य भगवंत कहते हैं आगम के अनुसार प्रत्येक कथन को प्राप्त होना, ये अनुवीची भाषण है। भाषण यानी वचन होता है, अनुवीची का अर्थ होता है जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही कहना, उच्चरित करना। तो जो ये अनुवीची भाषण है वह भावना के अंतर्गत भी रखा है सत्य के रूप में। वही ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोक्षम को भी ठीक करने के लिए निमित्त कहा जाता है। वहाँ तारतम्यता यही समझनी होगी कि अनुवीची भाषण जो सत्य की भावना के रूप में भी है, सत्य के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, और स्वाभाविक सी बात है वह ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करने के लिए भी निमित्त बन सकता है। इसलिए बन सकता है कि ज्ञानावर्णी कर्म बंधा क्यों था, क्योंकि आगम के विपरीत बोलने से, किसी के सम्यक ज्ञान में दोष लगाने से, निंदा, प्रदोष आदि निमित्तों से ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हुआ। और उस ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव बंध को ठीक करने के लिए, उसकी निर्जरा आदि करने के लिए अनुविची यानी जिस प्रकार से वह आगम में व्याख्यान प्राप्त है उन विषयों का,
उन विषयों का वैसा ही व्याख्यान करना अनुविची भाषण है। मतलब वह सत्य का सत्य रूप कथन करना, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करते हुए वैसा ही कथन करना, ये अनुविची भाषण ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि ज्ञानावरणी का आश्रव बंध किन कारणों से होता है ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव बंध पूर्ण रूप से जीव तत्प्रदोष, निहिन्नव, मात्सर्य, अंतराय, साधनोपघाता आदि जो सूत्र तत्वाद सूत्र में प्राप्त होता है उनके निमित्तों से हम समझ सकते हैं। तो वहाँ सम्यक ज्ञान में लगाए हुए दोष, निन्नव यानी जिनसे सम्यक ज्ञान हमने प्राप्त किया है, चाहे वह गुरु हो चाहे आगम हो, उनको छुपाने से ज्ञानावरणी का आश्रय हुआ है। दूसरों के ज्ञान के उपकरणों में का उपघात करने से या दूसरों के ज्ञान अर्जन में अंतराय डालने से ज्ञानावरणी कर्म का बंध हुआ था। अब उसको ठीक करने के लिए आगम में जो जैसा लिखा है वैसा भाषण करना ये परम आवश्यक होगा। क्योंकि सत्य ही अगर नहीं कहा जाएगा तो फिर पुनः वहाँ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि पाप कर्मों का आश्रय होगा। पर सत्य कहने से जहाँ पुण्य के साथ पुराने ऐसे पाप कर्मों का भी निर्जीर्ण होना, क्षय को प्राप्त होना स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। क्योंकि उजाला अगर प्राप्त करना है तो अंधकार को निकालना पड़ेगा, या ऐसा कह दो अंधकार दूर करना है तो उजाले को लाना पड़ेगा। ज्ञानावरणी कर्म अंधकार के रूप में हमने स्वीकार किया, आवरण ज्ञान में स्वीकार किया, तो उस आवरण को ठीक करने के लिए, ज्ञानावरण को ठीक करने के लिए हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश, उजाला, सत्यता उद्घाटित करते हुए वैसा ही भाषण प्रस्थापित करने की या प्रतिपादित करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप ज्ञानावरणी कर्म का क्षय क्षयोक्षम ठीक करते हुए अपने जीवन में सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अनुविची भाषण भी ज्ञान से संबंधित है, ज्ञानावरण भी ज्ञान से संबंधित है। गलत कार्य करने से या आगम के विपरीत कथन करने से ज्ञानावरणी कर्म आश्रवबंध को प्राप्त हुआ था, और आगम के अनुकूल बोलने से वही कर्म दूर हो जाएगा। ये सीधा सीधा लॉजिक, सीधा सीधा यहाँ पर गणित समझते हुए ये ज्ञानावरणी कर्म के लिए अनुविची भाषण क्षय करने के लिए निमित्त बनता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगाना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो जीव स्वर्गीय हो जाते हैं, मतलब कहा जाता है कि वह स्वर्गीय हो गए हैं, उनकी फ़ोटो तस्वीर एक स्मृति के निमित्त से घर परिवार में दीवालों में लगाने में, टांगने में कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि एक स्मृति के रूप में, यादगार के रूप में रखी जाती है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, दादा हो, पिता हो, कोई भी क्यों ना हो, एक पूर्वज, उनका रूप, उनका एक आदर्श प्राप्त हो, इसलिए घर में, दुकान में आदि स्थानों में पूर्वजों की, बुज़ुर्गों की फ़ोटो लगाने में कोई भी उसमें दोष नहीं है। पर मंदिरों के फ़ोटो आदि लगाते समय ये विवेक रखना चाहिए कि वो फ़ोटो तस्वीर मंदिर में भी कहाँ लगाई जा रही, क्योंकि पूर्व काल में भी पूर्वजों की फ़ोटो, स्टैचू आदि भी बनाए जाते थे, पर वह स्थान मंदिर की वेदी से कई अधिक दूर होता था। पूर्व काल में एक चित्रशाला यानी एक कमरा अलग होता था जहाँ पर पूर्वजों की फ़ोटो या अन्य भी बहुत सारी चित्रकारी लगाई जाती थी। तो ऐसा अगर कार्य वहाँ हो रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर सामान्य रूप से ये ध्यान रखें कि अगर भगवान के बिल्कुल वेदी के पास उन पूर्वजों की, सरागियों की फ़ोटो लगाई जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर दोष है, पाप है। तो भगवान और गुरु की तस्वीर भी चूँकि प्रतिष्ठित नहीं होती, वो तो अतदाकार स्थापना होने से वेदी पर रखना, वेदी के पास रखना ये भी उचित नहीं। वीतरागियों की तस्वीर भी, फोटो भी रखना उचित नहीं है। फिर तो सरागियों की फ़ोटो स्मृति के कारण से मंदिरों में वेदी और भगवान के करीब रखना उचित नहीं है। हाँ, मंदिर का कोई निर्धारित ऐसा स्थान हो, मंदिर की बाहर की साइड हो, आंगन हो या कोई कक्ष हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ इन सरागियों के फ़ोटो स्मृति के निमित्त से, पुण्यार्जक के कारण से, क्योंकि कई स्थानों
पे देखने में आता है पुण्यार्जकों के फ़ोटो भी बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी स्टैचू या कार्विंग या पत्थर पे भी उनके चित्र बनाए जाते। तो बनाने में दोष नहीं है, मंदिरों में भी लगाने में दोष नहीं है, पर कम से कम मर्यादा इतनी हो कि देवशास्त्र गुरु के समीप उनको स्थापित नहीं किया जाए, कहीं अन्यत्र बाहर उनको रखा जाए, विराजमान किया जाए, तो वह बहुत अच्छी बात होगी। घर परिवार में तो जहाँ चाहे वहाँ तो सभी सरागियों का ही कार्य है, तो वहाँ आप जहाँ चाहे जैसा चाहे लगा ले, उसमें किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। पर पुनः पुनः ये ध्यान रखें कि वीतरागी के समकक्ष इन सरागियों की फ़ोटो, तस्वीर, चित्र, स्टैचू आदि विराजमान करना, लगाना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। पर बुजुर्गों के आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इस निमित्त से मंदिर में कहीं निर्धारित एक विशेष स्थान पर लगाने में दोष नहीं है, और घर परिवार में तो फोटो लगाने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। स्मृति अवशेष ध्यान रहे, इस परिप्रेक्ष्य में ये लगाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता जैन, सुसनेर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम किसी तीर्थ यात्रा, मंदिर, प्रवचन आदि के लिए जाते हैं तब हमारा मन शांत रहता है, क्रोध भी नहीं आता, किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। तो ऐसा इस सांसारिक जीवन में रहते हुए ऐसे ही हमारे भाव बने रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ ये बात ध्यान रखें कि सर्वत्र सर्वथा जीव के भाव एक समान रहे, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि जीव के भावों पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। जो सुख शांति मंदिर में, निर्ग्रंथ गुरु के समीप, शिविर आदि में, तीर्थ यात्रा में प्राप्त होता है, वह घर गृहस्थी के कार्यों में, सांसारिक जीवन में प्राप्त होना कतई संभव नहीं। जैसे कि मैंने कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव जीव पर पड़ता है। जैसे निर्ग्रंथ गुरु, ये जीव द्रव्य विशेष पुण्यात्मा के रूप में प्राप्त होते, उनके समीप बैठने पर जो एक आह्लाद, आनंद, सुख शांति का वेदन होता है, वह अन्यत्र इसलिए नहीं होता कि उनके जो विशेष पुण्य परमाणु हैं वह उस व्यक्ति को, आपको भी प्रभावित करने के लिए निमित्त होते। उसी प्रकार जो क्षेत्र मतलब तीर्थ यात्रा, मंदिर आदि आदि है, वह भी वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए निमित्त हो सकते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल भी, कुछ काल ऐसे होते हैं जिस काल में स्वाभाविक रूप से जीव के भाव ऊपर नीचे होते हुए देखने में आते। तो इन सब का जब जीव में प्रभाव पड़ता है तभी उसके भाव अच्छे बुरे भी होते। जैसे कई बार आप देखना, कहीं आप मूवी देखने के लिए या मित्रों के साथ अपने कहीं बाहर घूमने गए, तो वहाँ जैसे जाते हैं भाव वैसे ही होते। जिसकी जैसी संगत होती है उस वैसी ही संगत और संगति को प्राप्त करते हुए जीव उसको प्राप्त करता है, और भाव भी उसके बिल्कुल वैसे ही होते। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये भाव मतलब जितने शुद्ध भाव, शुभ भाव देवशास्त्र गुरु के समीप, तीर्थ क्षेत्र आदि आदि में होते हैं, वह सामान्य रूप से अन्यत्र नहीं हो सकते। और विशेष करके घर में, गृहस्थी में, सांसारिक रीति रिवाजों में तो ये होना कतई संभव नहीं है। इसलिए उसका प्रयास भी नहीं करें। हाँ, क्वचित कदाचित कभी घर में ही एकांत कमरे में आप ध्यान सामायिक करते हुए कुछ इन भावों की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ किसी प्रकार से ये बाहर के निमित्त उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थानों पर आपके भाव फिर भी कुछ अंशों में शुभ शुद्ध होने की संभावना है, पर सामान्य रूप से सांसारिक जीवन में इन शुद्ध भावों को प्राप्त होना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जितना शुद्ध द्रव्य, शुद्ध क्षेत्र, शुद्ध काल आदि होगा, उतनी भावों की विशुद्धि भी वहाँ बनती है। इसलिए सामान्य रूप से तीर्थ यात्रा, मंदिर, प्रवचन, धार्मिक शिविर आदि आदि के निमित्त से जो भावों की विशुद्धि बनती है वह अन्यत्र नहीं बनती। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रयास ही ना किया जाए। प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। अकेले कमरे में ध्यान करते हुए, सामायिक करते हुए,
स्वाध्याय आदि करते हुए आप अवश्य अपने भावों को संभालने का प्रयास कर सकते हैं। 100% सफलता नहीं मिले कोई बात नहीं, पर कुछ अंशों में आप उसको बढ़ाने का प्रयास अवश्य ही कर सकते हैं। ऐसा करते हुए आप सांसारिक गृहस्थ जीवन में भी उसको व्यवस्थित ठीक करने का पुरुषार्थ करें, और मेहनत करने से सब कुछ सफल हो सकता है, पर निमित्तों का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुसार इन क्षेत्रों में, इन स्थानों में होने वाली भावों की विशुद्धि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, बहुत से लोग मरने के बाद आँखों का, चमड़ी का और अन्य अंगों का दान करते हैं, तो क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर हम आगम की व्यवस्था देके समझे और सोचे तो आगम में किसी भी प्रकार से इन क्रियाओं को करना दान के रूप में स्वीकार नहीं किया। मतलब दान जो कहा है वह मात्र 4 प्रकार का 4 संघ को देने के लिए कहा है। जैसे कि शायद आपने पूजा में कई बार पढ़ा होगा, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार के जो संघ कहे जाते हैं, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ को दिया गया उनके उपकार के लिए, जो स्वयं के लिए भी उपरुत करने वाला है, वही दान है। अन्य किसी भी प्रकार से दान संज्ञा को कार्य प्राप्त ही नहीं होता। वर्तमान में बहुत सारे कार्य दान के नाम पर, धर्म के नाम पर किए जाते हैं, जैसे गौदान है, रक्तदान है, आँख दान है, शरीर दान है। ये किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में दान के रूप में स्वीकार ही नहीं किए गए हैं। दान तो मात्र औषध, शास्त्र, अभय और आहार, इसे ही स्वीकार किया जाता है। जैसे मंदिर निर्माण आदि के निमित्त से भी जो दान दिया जाता है, तीर्थ यात्रा, तीर्थ क्षेत्र आदि के निमित्त से भी जो दान दिया जाता है, वह पूर्ण रूप से अभय दान के अंतर्गत आता है। आहार दान तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज और जो 3 सत्पात्र कहे जाते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य के रूप में उनको दिया जाने वाला आहार दान कहा जाता है। जो निरामिष औषधि है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई जीवों का घात नहीं हो रहा है, ऐसे निरामिष औषधि को देना, ये औषध दान कहा जाता है। बहुत सारे जीव यही कहते हैं कि हमने आँख दे दी, अंग दे दिया, या कुछ पार्ट शरीर का निकाल के दे दिया, तो उसके लिए वो दवाई के रूप में काम में आता है, उसके जीव प्राण बचते हैं। रक्तदान देने से भी सामने वाले के प्राण बच सकते, ऐसा उनका कहना है, मानना है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये औषध दान भी नहीं है, क्योंकि औषध दान तो पूर्ण रूप से निरामिष होता है, यानी किसी जीव को दुख ना पहुंचाते हुए, जीव को कष्ट ना होते हुए जो कार्य होता है, वही कार्य औषधि दान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान दान तो सीधी सी बात है, जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, ज्ञान के साधन दिए जाते हैं, वह ज्ञान दान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जैसे मात्र प्रतिदिन प्रवचन सभा में उठाकर इधर का ग्रंथ गुरुजी के सामने रख लेना, ये दान ज्ञान दान नहीं है। स्वयं का द्रव्य प्रयोग करते हुए ग्रंथ का प्रकाशन कर देना या और भी संदर्भित कार्य कर लेना, ये ज्ञानदान के अंतर्गत आता है। फिर अंतिम में जो अभय दान के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह अभय दान भी पूर्ण रूप से इसी प्रकार से स्वीकार करे कि मंदिर की रक्षा करना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना आदि आदि कार्यों के निमित्त से जो ये कार्य हो रहा है, उसे अभय दान के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। इसलिए औषध दान, अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का दान आगम के परिप्रेक्ष्य में दान के संज्ञा को प्राप्त होने वाला नहीं है। दान तो मात्र और मात्र 4 प्रकार से 4 संघ को ही देने की व्यवस्था है। अन्य किसी भी प्रकार से दान की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में कहीं ही नहीं जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, सुसनेर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, नित्य क्रिया में 3 समय की सामायिक का उचित समय क्या है? समय टलने पर क्या दोष होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो सामायिक है
उसका नियत समय आचार्य भगवंतों ने बताया संध्या काल। और संध्या काल में ही उत्कृष्ट रूप से सामायिक करनी चाहिए, अन्य कालों में नहीं। संध्या काल वो होता है जहाँ सूर्योदय सूर्यास्त ये दो समय संध्या काल के रूप में स्वीकार किए जाते। उसके अलावा जो मध्याह्न काल है, मतलब दोपहर के 12 बजे, इसका काल संध्या काल या सामायिक काल कहा जाता है। और इस सामायिक काल के अंतर्गत ही मतलब सूर्योदय सूर्यास्त मध्याह्न मध्य रात्रि, इन काल के अंतर मुहूर्त आगे पीछे मतलब अंतर मुहूर्त पहले और अंतर मुहूर्त बाद में, ये पूर्ण रूप से सामायिक का काल कहा जाता है। और यही सामायिक के काल में सामायिक करना सर्वोत्कृष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है। माना कि किसी कारण से, किन्हीं कारणों से इस समय पर सामायिक नहीं हो पा रही है, तो ये ध्यान रखें कि काल अतिचार नाम का यहाँ दोष अवश्य ही लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि काल टल गया, काल पे समय पे सामायिक नहीं हुई तो सामायिक करना ही नहीं चाहिए। उत्कृष्ट तो यही है कि जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय पर सामायिक करना परम परम आवश्यक है, अनिवार्य है। पर माना कि किसी विषमता के कारण समय पे सामायिक नहीं हुई, तो सामायिक छोड़ना ये उचित नहीं है। भले ही लेट सही, जब जैसी अनुकूलता मिले तब सामायिक करना बहुत आवश्यक होता है। अगर सामायिक का नियम है, सामायिक व्रत है, सामायिक प्रतिमा है, तो अनिवार्य रूप से उस निर्धारित समय पे सामायिक करना ये श्रावकों के लिए भी आवश्यक अनिवार्य है। पर ये ध्यान रखें कि जैसे सामान्य रूप से कोई अभ्यास रूप सामायिक कर रहा है 3 समय की, तो ऐसे समय पर उसको अगर सामायिक का काल भी टल रहा है फिर भी वो अभ्यास रूप कर रहा है, इसलिए उसको पूर्ण रूप से पाप या दोष नहीं लग रहा। कालातिचार तो हुआ है, उसका प्रायश्चित भी लेना पड़ेगा, पर ये ध्यान रखें कि सामायिक ना छोड़े, ये ही उत्कृष्ट विधि है। और जैसे कोई व्रती है, अणुव्रती है, और अणुव्रती को तो पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सामायिक समय पर ही होनी चाहिए। कुछ मिनटों का हेर फेर आगे पीछे हो जाए तो उसमें दोष नहीं है। पर सूर्योदय सूर्यास्त का समय भी हमें काल के अनुसार समझना होगा। मतलब ठंड के दिनों में सूर्योदय सूर्यास्त अलग समय पे होता है, गर्मी के दिनों का सूर्योदय सूर्यास्त अलग अलग होता है। तो जिस समय पर जैसा सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, उसके ही 48 मिनट अंतर मुहूर्त पहले और अंतर मुहूर्त बाद, ये 2 अंतर मुहूर्त का समय सामायिक का समय कहा जाता है। तो ऐसे सामायिक के समय में निर्धारित कार्य करते हुए, मतलब अपने परिणामों को समता भाव के साथ ढालते हुए राग द्वेष का आत्र रौद्र परिणामों का त्याग करना, यही सामायिक है। इसलिए उत्कृष्ट विधि सामायिक की निर्धारित 3 समय, जो संध्या काल मतलब सूर्योदय सूर्यास्त और मध्याह्न का काल कहा जाता है, इन समय पे ही उत्कृष्ट रूप से करना चाहिए। अगर किसी कारण से अशक्य अनुष्ठान से समय पे नहीं हो रहा है, तो कालातिचार रूप भी, मतलब लेट ही सही पर कार्य पूर्ण करना चाहिए। अन्यथा ना करने का बहुत अधिक नुकसान या दोष अवश्य ही जीव को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, भले ही कालातिचार लगे, यानी काल में लेट हो, विलंब हो, समय अधिक क्यों ना लगे, पर सामायिक अगर आपका नियम है, संकल्प है, तो आपको समय के बाद भी वह करना ही चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोपहर का समय गृहस्थ होने के कारण से नहीं मिला, 12 बजे समय नहीं मिला, तो भले ही कभी एक आध दिन 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे जैसा समय मिले, उस समय पर सामायिक पूरी करना बहुत आवश्यक है। सामायिक छोड़ना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमस्ते महाराज जी, मैं आगर से पूजा जैन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई कहता है कि शेपन की थाली राइट हैंड साइड होनी चाहिए और कोई कहता है शेपन की थाली लेफ्ट साइड होनी चाहिए, तो वास्तविकता में होना क्या चाहिए? माँ, पूजन करना श्रावक का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य का, और ये कर्तव्य जीव मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही प्राप्त करता है, ना कि भावों की अशुद्धि की। और इसी कारण से पूजा करते समय भले ही श्रावक थाली क्षेपण करने की, पूजा करने की सीधे हाथ में रखे, उल्टे हाथ में रखे, उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कोई घाटा नहीं है।
भावों की विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। और जहाँ आपकी अनुकूलता है, क्योंकि कुछ लेफ्टी भी हो सकते हैं, उल्टे हाथ से चढ़ाने वाले, कार्य करने वाले, तो ये आवश्यकता नहीं है कि इसी प्रकार से करने से ही पुण्य मिलेगा। ये ध्यान रखें कि जहाँ हमें सहूलियत हो और जहाँ उत्कृष्टता से हम कर सकते हैं वैसा कार्य करें। कायदा तो यही है कि थाली एक के सामने एक रखनी चाहिए। मतलब सामने अगर ऐसे खड़े होकर या बैठकर कर रहे हैं तो ऐसे आगे कर सकते, क्योंकि भगवान आगे साइड होते या गुरु होते, या दूसरी तरफ है तो फिर भगवान के सामने वो क्षेपण की थाली हो, ठोना हो, तो वो और उत्कृष्ट बात है। तो उससे विशेष फल मिलता है। पर माना कि आपने आगे पीछे रख दिया या दाएं बाएं कहीं रख दिया तो उसमें कोई पाप नहीं है, भगवान नाराज होने वाले नहीं हैं, आपने इधर थाली क्यों रखी आदि किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। हमारी भावों की विशुद्धि जहाँ बने, जिन क्रियाओं में हमें सहूलियत हो, ऐसा कार्य करने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।